प्राप्त हुआ था। सम्राट अशोक ने महाबोधि टेम्पल का निर्माण करवाया था और ये बौद्धों का मंदिर है, बौद्धों की विरासत है। आपको बौद्धों को ये सौंपना ही होगा, इससे अलग कोई विकल्प नहीं। ऐसे छोटा मंदिर बना दिया, उसमें उन्होंने 7 मूर्ति वो हैं बुद्ध की, उन पे पीला सा कपड़ा उड़ा के कह रहे हैं 5 पांडव है, ये कुंती है, फलाना है, ढिकड़ा। तो कोई भी व्यक्ति, क्योंकि हम अच्छा होगा कि बिहार की सरकार और भारत सरकार मिलकर इस समस्या का समाधान कर दे ताकि बात और आगे ना बढ़े। अन्यथा जितने भी बौद्ध मंदिरों पर कब्जा करके उसको ब्राह्मण मंदिर में तब्दील किया गया है, फिर मांग उन सब को मुक्त कराने से बचती है। आँख मीचने से कबूतर की जान नहीं बचती। तो बिहार की सरकार भी वही कर रही है कि वो इस आंदोलन को देख के आँख बंद कर रही है। आँख बंद करने से नहीं चलेगा, आपको इसका समाधान करना होगा। महाबोधि टेम्पल को, चूँकि तथागत बुद्ध को यह ज्ञान प्राप्त हुआ था, सम्राट अशोक ने महाबोधि टेम्पल का निर्माण करवाया था और ये बौद्धों का मंदिर है, बौद्धों की विरासत है। आपको बौद्धों को ये सौंपना ही होगा, इससे अलग कोई विकल्प नहीं है। ये जो बीटी एक्ट है, इसको 1949 इसको तुरंत रिपील कर देना चाहिए और अध्यादेश ला के इसको रिपील करके तमाम इसके संचालन की जिम्मेदारी बौद्धों को सौंप देनी चाहिए और आने वाले सत्र में फिर उस पर बिल भी लेके आना चाहिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि वहाँ आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि पूरा चारों तरफ पूरी विरासत बौद्धों की है, कहीं भी किसी और के लिए स्थान नहीं। लेकिन फिर भी कुछ जगह पर उन्होंने कहीं पे विष्णु की मूर्ति लगा दी, कहीं किसी की लगा दी। और बौद्ध मंदिर का मेन मंदिर के एकदम सामने लेफ्ट साइड में एक ऐसे छोटा मंदिर बना दिया, उसमें उन्होंने 7 मूर्ति वो हैं बुद्ध की, उन पे पीला सा कपड़ा उड़ा के कह रहे हैं 5 पांडव है, ये कुंती है, फलाना है, ढिकड़ा है। तो कोई भी व्यक्ति, चूंकि हमें मत दिखाया गया बस्तर को साइड करके, कोई भी व्यक्ति जाके देख सकता है। वो केवल और केवल बुद्ध की प्रतिमाएं हैं और उनके शिष्य की है, उसमें कहीं दूर से दूर तक ऐसा कोई अवशेष नहीं है। और वैसे भी पूरा ये जो सेंट्रल एशिया है, ये तो सारा बौद्ध देश रहे हैं, सब जगह अवशेष खुदाई में आज तक जितने निकले बौद्धों के निकले हैं। कहीं भी देख लीजिए, जो अखंड भारत है जिसमें बांग्लादेश से लेके ईरान इराक तक जहाँ भी खुदाई हुई है, पुराना जो भी अवशेष निकले सारे बुद्ध के निकले। यहाँ तक कि अयोध्या के अंदर जो खुदाई हुई तो वहाँ सारे अवशेष बुद्ध के निकले, वो साकेत बौद्ध नगरी हुआ करती थी। इसी तरह जो मथुरा में जो खुदाई हुई, वहाँ पे जो संग्रहालय उसके अंदर वो अवशेष रखे हैं, कोई भी देख सकता है, सारे बुद्ध के अवशेष हैं। तो जहाँ भी खोदोगे बुद्ध निकलेंगे। तो आप इस बुद्ध की विरासत को मिटाकर इसको अवैध कब्जा जो करने की जगह जगह प्रयास रहते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, स्वामी विवेकानंद जी ने जो राइटिंग्स लिखी है उसके 7वें वॉल्यूम में उन्होंने खुद कहा है कि अनेकों बौद्ध की मूर्तियों पर, बौद्ध मंदिरों पर इन्होंने ब्राह्मण मंदिर बनाए हैं, उनका स्वरूप चेंज किया है। यहाँ तक कि जो पुरी जगन्नाथपुरी के मंदिर जो है वो भी बौद्ध का मंदिर है, और बद्रीनाथ मंदिर, उधर तिरुपति बालाजी मंदिर, और उधर सोमनाथ मंदिर के तो जो नीचे खुदाई करवाई गई, जिस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो सोमनाथ टेम्पल के नीचे बुद्ध का मंदिर निकल आया, बुद्ध की पूरी गुफा निकल आई, उसको रुकवा दिया गया। तो इसका मेरा कहने का तात्पर्य है कि जहाँ भी खोदोगे बुद्ध निकलेंगे। तो बौद्ध मंदिरों पर कब्जा करके आप लोगों ने बनाया, आप दूसरे को मस्जिद में मंदिर ढूंढते घूम रहे हो। मैं कहता हूँ कि पहले ये तो तय कर लो कि सारी विरासतें बौद्धों की है। अभी तो लड़ाई केवल महाबोधि टेम्पल की मुक्ति की है। अच्छा होगा कि बिहार की सरकार और भारत सरकार मिलके इस समस्या का समाधान कर दे ताकि बात और आगे ना बढ़े। अन्यथा जितने भी बौद्ध मंदिरों पर कब्जा करके उसको ब्राह्मण मंदिर में तब्दील किया गया है, फिर मांग उन सब को मुक्त कराने की होगी। और ये लड़ाई इतनी बड़ी होने वाली है कि चूंकि अभी तो धर्म के नाम पे अंधा करके, क्योंकि जो 4 फादर्स थे, पूर्वज थे, जिनको आज आप SC ST OBC बोलते हैं, और माइनॉरिटी में भी 90% कन्वर्टेड है। तो अगर सारा जोड़ लें, कम से कम 90% लोग ऐसे जिनके पूर्वज बौद्ध थे, जिनकी सांस्कृतिक विरासत है बौद्ध धर्म, और बौद्ध अवशेष, बौद्ध मंदिर, बौद्ध शिलालेख सब पे कब्जा करके आपने पता नहीं क्या क्या निर्माण कर दिया। तो आप इस लड़ाई को इतना बड़ा मत कीजिए। जिस दिन उनको समझ आ गया कि उनके पूर्वज बौद्ध थे, वहाँ से छोड़ के वो वापस बुद्ध की विरासत में अल्टीमेटली तो आना ही है, तेजी से आ रहे हैं। ऑलरेडी 10 से 15 करोड़ लोग आ भी चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। वैसे कभी आंकड़े में ना दिख रहे हो, सरकारी आंकड़े में। तो ऐसा ना हो कि 90% को जब एकजुट होगा तो 10% की हिम्मत नहीं उनको रोक पाए। और सरकार को चाहिए कि वो आपस में वैमनस्य से ना बने, प्यार मोहब्बत बना रहे, वो इस समस्या का समाधान कर दें। सर आप गए, मैंने देखा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाकायदा इस मुद्दे को शुरू से ही आपने चर्चाएं भी की।
अब वहाँ पे क्या स्थिति बनी है, क्योंकि जिस प्रकार से स्थिति ये है कि जो मेन जगह जहाँ पे मंदिर के सामने डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, जहाँ पे क्रमिक भूख हड़ताल चल रही थी, वहाँ से अब से करीब 10-12 दिन पहले आधी रात को वहाँ से बहुत भिक्षुओं को उठा लिया गया जबरन, ये कह के कि आपको इलाज कराना है, तबीयत खराब, हॉस्पिटल ले जाके पटक दिया। और उसके बाद भी जब बहुत भिक्षु अड़े रहे या उपासक अड़े रहे तो उनको वहाँ से करीब मेन मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर रोड के किनारे पे उनको, जहाँ कभी कूड़ेदान हुआ तो कूड़ा फेंकते थे लोग, उधर जगह दे दी कि आप यहाँ बैठिए। तो उसी जगह को साफ सुथरा करके अपना टेंट, अपनी बल्ली वगैरह लगा के हमारे बौद्ध अनुयायी, बौद्ध भिक्षु वहाँ पे उस आंदोलन को चला रहे हैं। और आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश का राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन रहा है, बल्कि विदेशों में भी कई कंट्रीज के अंदर माँ बोधी टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन हो रहा है। तो ये आंदोलन इतना बड़ा हो चुका, मैं देखोगे लाखों लोग तो महाराष्ट्र में प्रदर्शन कर चुके हैं, हजार लोग यूपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, गुजरात के अंदर, राजस्थान के अंदर, सब जगह प्रदर्शन चल रहे हैं। तो बेहतर तो ये होगा कि भारत सरकार इस मसले को ज़्यादा ना बढ़ाए और बिहार की सरकार को बोल के, चूँकि वहाँ भी इन्हीं की सरकार है, उस मसले को तुरंत हल कर दे, BT एक्ट 1949 को रिपील कर दे और अध्यादेश ला के इसका संचालन पूरी तरह बौद्धों को सौंप दे। यही एक रास्ता है, न था ये स्थिति और ज़्यादा बिगड़ेगी और शायद फिर ये कंट्रोल भी नहीं कर पाएगी। अच्छा, बौद्ध भिक्षुओं की आपने खास बातचीत की तो उन्होंने क्या बताया कि आगे की क्या रणनीतियाँ हैं अब उनकी? अभी हम लोगों ने ये तय किया कि इसको हम पूरे देश और विदेश में फैला देंगे और वो चल भी रहा है। जैसा 12 तारीख का आह्वान किया हुआ है बड़ा प्रदर्शन कल 12 मार्च को करने का, दिल्ली में भी है, लेकिन दिल्ली में पुलिस ने परमिशन 12 की नहीं दी, 13 की दी है। दिल्ली में 13 को जंतर मंतर पे 1 बजे प्रदर्शन है और सबसे आह्वान करता हूँ कि आप लोग भी आइए 13 मार्च 2025 को जंतर मंतर 1 बजे माँ बोधी टेम्पल की मुक्ति आंदोलन के लिए। बाकी पूरे देश के अंदर 12 तारीख को आंदोलन है, क्रमिक बीच में चल रहा है, 6 तारीख को भी था, पूरे देश में हुआ, तो भी लगातार चल रहा है और ये बड़ा स्वरूप लेता जा रहा है, इतना बड़ा होता जा रहा है। 5 अप्रैल नहीं शायद 6 अप्रैल को नागपुर में आह्वान किया गया, बहुत लाखों लोग की मीटिंग का। तो ये लगातार बढ़ रहा है और ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही केंद्र सरकार में बिहार की राज्य सरकार के लिए परेशानी बढ़ेगी। ये ना बढ़े, इससे पहले इसका समाधान सरकार कर दे। अच्छा, बौद्ध भिक्षुओं की हमने तमाम वीडियो देखी है, आपने भी देखी होगी चैनल के माध्यम से, बाकायदा मैंने आपको दिखाया कि वो रो रहे हैं, उनकी तबीयत बिगड़ रही है और सरकार इस पर चुप है। तो सरकार को कैसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? सरकार को खामियाजा ये भुगतना पड़ेगा कि सरकार बचेगी नहीं। बचेगी नहीं मतलब कैसे? सरकार ही चली जाएगी। बिहार के चुनाव में चूंकि जो लोग जिनकी आस्था है उनकी आस्था पे हमला है, तो वो उन्हें वोट क्यों देंगे? वो वोट क्यों देंगे? कहा जा रहा है आस्था तो दूसरी तरफ से भी है, तो उनकी आस्था को कौन मना कर रहा है? वो अपनी आस्था को करें, उनके तो लाखों मंदिर है, वो अपने मंदिर में करें ना, कौन रोक रहा है? बौद्ध मंदिर को तो छोड़ दो, आप जहाँ के मंदिर आप करिए, हम कब रोक रहे हैं आपको? आपकी आस्था की हम इज्जत करें, आप भी तो हमारी आस्था की इज्जत करो। कहा जा रहा है ब्राह्मण विरोधी बनता जा रहा है ये आंदोलन, हमसे नफरत करने लगे, तमाम मैंने इंटरव्यूज भी देखे। नहीं, उनके कर्म है ऐसे जिससे लोग नफरत कर रहे हैं। जब आपके मंदिर में कोई मुसलमान नहीं हो सकता, उसके मैनेजमेंट कमेटी में कोई ईसाई नहीं हो सकता, कोई सिख नहीं हो सकता, कोई बौद्ध नहीं हो सकता, कोई जैन नहीं हो सकता, तो फिर दूसरों की जगह पे आप क्यों बन रहे हो? वही माँ बोधी टेम्पल में आप क्यों? आप ये देखिए, गुरुद्वारे में सिखों से अलग कोई नहीं हो सकता और मस्जिद में मुस्लिम से अलग कोई नहीं हो सकता, गिरजाघर में ईसाई से अलग कोई नहीं हो सकता, फिर बौद्धों के मंदिर में क्यों? बौद्धों के मंदिर में ये 5-6 पंडे क्यों? क्या जरूरत है? सर, आपको नहीं लगता सरकार बहुत कम आंक रही है? अभी सोच रही है कि इतना बड़ा आंदोलन नहीं सरकारों की ये प्रवृत्ति रहती है, पहले वो किसी आंदोलन को कम आंकते हैं, फिर उसको दबाते हैं, ताकत के बल पे दबाते हैं, पहले छल कपट करते हैं, फिर ताकत के दम पर दबाते हैं, और जब और ज़्यादा बड़ा आंदोलन हो जाता है तो उसके सामने सरेंडर करते हैं। तो यहाँ भी सरकार को सरेंडर करना होगा, ये देख लेना आप, मेरे शब्द नोट कर लीजिए कि सरकार एक दिन इस आंदोलन के सामने सरेंडर करेगी और करना ही होगा, कोई उसके पास बचाव का दूसरा मौका नहीं होगा। अच्छा, वहाँ से जो दलीलें आई दूसरे पक्ष से कि वो विष्णु का अवतार दिखाई देते हैं, हम जब भी उनके दिखाने से क्या हो रहा है? वो तो सबको कह देंगे। बुद्ध ने किसी भी प्रकार की आत्मा परमात्मा को भरोसा नहीं किया। बुद्ध ने कहा कि इस प्रकृति को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये प्रकृति का धीरे धीरे विकास हुआ है। आज साइंस भी कह रही है हाँ विकास हुआ है। बुद्ध ने कहा किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी बड़े ग्रंथ में लिखी है, कि कोई बहुत बड़ा आदमी कह रहा है। किसी भी बात को जांचो परखो, अपनी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर तर्कपूर्ण तरीके से कस के देखो, परीक्षण करने के बाद आपको लगे सही है तो मानो, वरना मत मानो।
ये इनका तो ये तरीका है, किसी भी कोई भी अपना बना दे, कुछ अपना नाम दे देंगे, ये फलाने अवतार है, 10वें अवतार है, 15वें अवतार है, 20वें अवतार है। क्या मतलब है भाई? कौन मान रहा है तुम्हारी इस बात को? जो सच नहीं है क्यों मान लेंगे? और क्यों वो मान जो लेंगे? आस्था का एंगल लगाया जाता है उसे कैसे देखते हैं फिर आप? नहीं, आस्था तुम्हारी आस्था की हम इज्जत करें, तुम भी तो हमारी आस्था की इज्जत करो। नहीं, अगर आप हमारी आस्था की इज्जत करोगे, हम आपकी आस्था की इज्जत क्यों करेंगे? आप 90% को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, 10% लोग, क्योंकि आपने उस 90% में आधे से ज़्यादा को धर्म के नाम पर अंधा करके आप मिसयूज कर रहे हो। लेकिन जिस दिन उनकी आंखें खोलेंगे, आपको छोड़ के अपने धर्म में, ओरिजिनल जो उनका पूर्वजों का धर्म था, बुद्धिज्म, उसमें वापस आएंगे, आपको बचेगा क्या? ये लड़ाई पहले भी लड़ी गई और पहले ये आंदोलन कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। अब ये आंदोलन कैसे चल रहा है? क्या ये समाप्त होगा? चलता रहेगा जब तक जीत हासिल ना हो जाए, और इस बार ये रुकने वाला नहीं है।